क्लास 10th प्रश्न बैंक 2021-22 विषय है गणित। और आज हम इसका पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लेसन 7 देखेंगे, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बच्चों, यह हम दोनों मीडियम में सवाल कराते हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। ठीक है, तो दोनों मीडियम के बच्चे ध्यान से देखें इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। और इससे पहले एक बात कर लें, इसमें से दो मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। 2 मार्क्स एमसीक्यू के, टोटल 6 मार्क्स इसमें से आने वाले हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें। मूल बिंदु के निर्देशांक बच्चों, मूल बिंदु को कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। क्या होता है बच्चों? 0,0। मूल बिंदु यानी कि होता है ओरिजिन बच्चों। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0 होते हैं ओरिजिन के। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एन एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट। जो एक्स एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पर हो, क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट इज। बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक तो है। वाई एक्सिस होना चाहिए था यहाँ पर, या फिर यहाँ पर वाई होना था। दो में से एक एक्सिस वाई होना ही चाहिए था। एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर ये एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ एक्स एक्सिस नहीं आएगा, ओरिजिन आएगा। क्या आएगा? ओरिजिन। ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पर है। एक्स एक्सिस पर जो ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पर है, उसके कोऑर्डिनेट 4,0 होंगे। बी आंसर होगा बच्चों, 4,0। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुओं ए x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगी बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला बताना है आपको। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बच्चों आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता ही होगा, पहला वाला। क्वेश्चन 4 देखते हैं बच्चों। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस, एक पॉइंट 8,6 8 0,0, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? चलो अपन थोड़ा सा डिस्कशन करें। पहले मैं आपको इस लेसन से थोड़ा सा अवगत करा दूं बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये लेसन होता है, थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना। तो यहाँ पर चलता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बच्चों, मान लो एक पॉइंट है x1, y1 और कोई दूसरा पॉइंट है b x2, y2। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करना है ab, तो बहुत इजी है। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमको जो दिए हैं, वो दिए 8,6 और 0,0। 8,6 और 0,0। वैसे इसको ये भी कहते हैं कि ये ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो कहीं कहीं बुक में हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है x² + y²। मतलब बनना वही है बच्चों, सिंपल सा काम है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगा, x1 मेरा ये हो गया और x2 0 हो गया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 8 - 0, तो वही आएगा 8 का स्क्वायर, है ना। ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा, तो कोई इशू नहीं है। तो 8 - 0 का स्क्वायर और 6 - 0 का स्क्वायर। 8 - 0 मतलब 8 का स्क्वायर, जो होता है 64। 6 - 0 मतलब 6 का स्क्वायर होता है 36। दोनों का स्क्वायर जोड़ दो तो आ जाता है 100। 100 का अंडर रूट निकालोगे तो 10 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? बी, 10। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालना थी, कर लिया आपने फाइंड। बिंदुओं a x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है।
ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक और फॉर्मूला बता दूं, वैसे आप लोग जानते ही होंगे, जिसको सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई दो पॉइंट्स हैं, एक है x1 कॉमा y1, एक है x2 कॉमा y2, इनको कोई तीसरी लाइन या पॉइंट ऐसे कट कर रहा है यहाँ पर m1 और m2 के रेशो में, इतना पार्ट m1 इतना पार्ट m2, मतलब कुछ भी हो बट m2 और m1 m2 के रेशो में कट कर रहा है, तब फॉर्मूला बनता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर क्लास? ऐसा। तो यहाँ पर अगर मिड पॉइंट की बात करें, मिड पॉइंट जब होता है तो दोनों रेशियो बराबर होंगे, मतलब 1 1 होंगे बच्चों। क्या होंगे? 1 और 1 होंगे। जब अगर मैं यहाँ 1 1 रख दूँ, इसकी जगह 1 रख दूँ और इसकी जगह भी 1 रख दूँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वैल्यू रख देते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। दोनों 1 1 हो गए, रेशियो क्या हो गए? 1 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 बन जाता है। 1 प्लस 1 2 बन जाता है ना। y के लिए भी सेम बनेगा, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है? y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। चलिए बच्चों, फर्स्ट आंसर इसका है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा? तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। A12 B33 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बच्चों। जो यहाँ किया वही करना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 है 1, x2 है, देखो x1 y1 x2 y2, तो x1 1 x2 3, 1 प्लस 3 अपॉन 2। x निकालने के लिए 1 प्लस 3 अपॉन 2, 3 प्लस 1 4, 4 को 2 से करेंगे तो 2x की एक वैल्यू 2 आ गई। एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा? 2 आ गया। और y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 क्या है? 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 अपॉन 2, 4 प्लस 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 2,3 बच्चों हमारे कोऑर्डिनेट है। तो पॉइंट ए सही इसका आंसर हुआ। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कैसे करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति बच्चों? एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक देश और देश है, तब उसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? केंद्र क्या होता है बच्चों? मिड पॉइंट होता है। मतलब ये बोला उन्होंने कि आपको कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर दे रखे हैं, डायमीटर के जो एंड पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं दोनों। ठीक है, इसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3,4 और 3,4, इन दोनों का मिड पॉइंट बच्चों निकालना है हमको। तो मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों? 0,0 होगा, 0,0 होगा। करके देखिए आप, -3 + 3 0, 4 - 4 0, तो 0,0। पॉइंट 4,5 लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बिंदु 4,5 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? तो प्रथम चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में। चतुर्थांश क्या होते हैं पता है बच्चों आपको? हम जो ग्राफ बनाते हैं वो इस टाइप के होते हैं, यह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। चलिए
सत्य और असत्य लिखिए। किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है, वह एक्स अक्ष पर किस जगह स्थित होगा, है ना। इफ एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज 0 एंड ऑर्डिनेट इज 3 देन इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस पर स्थित होगा, बिल्कुल नहीं, एक्स तो 0 है ना। एब्सिसा इज 0, एब्सिसा मतलब एक्स तो 0 है, हिंदी में भुज को एक्स एक्सिस कहते हैं, तो जब एक्स एक्सिस 0 है तो वो एक्स पर होगा ही नहीं, तो ये फॉल्स है बच्चों, असत्य है। y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 10,0 होंगे। तो y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 10,0 होंगे, गलत, 0,10 होंगे बच्चों। On y-axis, distance of a point from origin is 10 unit, then its coordinate is 10,0. गलत है बच्चों। मतलब उनका कहने का ये है, समझ समझ के करते जाओ तो आसान लगेगा। वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा y एक्सिस है ना, ये ओरिजिन है। y एक्सिस पर यहाँ से 10 यूनिट दूर जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,10, क्योंकि x तो इस पर 0 होता है और y 10 होता है, लेकिन उन्होंने इसका उल्टा लिखा है, 10,0 लिखा है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा है उन्होंने 10,0। कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, उसकी मूल बिंदु से दूरी मतलब ओरिजिन से दूरी क्या होती है, √x² + y², सही है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कोई पॉइंट है PXY, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होती है √x² + y², बिल्कुल सही है। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर यही कोऑर्डिनेट होते हैं 0,y, बिल्कुल सही है, 0,y ही कोऑर्डिनेट होते हैं। जो कहाँ पर होता है बच्चों, y एक्सिस पर जो होता है उसमें x 0 होता है और y की जगह कुछ भी आ सकता है, तो 0,y परफेक्ट आंसर है। चलिए, सत्य सत्य हमारे पूरे होते हैं। वन वर्ड है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। बिंदु A 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी बच्चों, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होती है √x² + y², तो √3² + 4², x 3 है y 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो √25, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 बच्चों। तो डिस्टेंस कितनी रहेगी बच्चों, 5 यूनिट। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, बिंदु दिस और दिस को मिलाने रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, मतलब हमको फाइंड करना है मिड पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, मिड पॉइंट निकालना है बच्चों। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2 होता है, तो x1 + x2 -1 + 3/2, माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया तो बचा 2, 2 के अपॉन में 2, 2 से 2 कट, तो आंसर आया 1। तो x कोऑर्डिनेट का आंसर क्या आ गया आपका, x तो आ गया 1 और 2 -4, क्योंकि प्लस तो करना पड़ता है फॉर्मूले में, लेकिन प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 2 - 4/2, 4 में से 2 गया तो बचेगा माइनस का 2 अपॉन में 2, कट के -1 आंसर आएगा, तो 1, -1। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट होंगे देखो 1, -1। डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, डिस्टेंस निकालना आपको आता ही है तो कर लेना आप लोग बच्चों। 1 2 3 4 ये सब में क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। 1 2 3 क्वेश्चन एक जैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार मैं इसमें लगवा देता हूँ या इसमें करवा देता हूँ तो समझ जाना। प्रश्न 5 को मैं हल करके दिखा देता हूँ आपके लिए। 2 3 4 1 2, 3
4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। x1 2 y1 3, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, ज़्यादा इजी रहता है। x2 4 और y2 1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज है तब तुम्हारे पास, x2 है 4, x1 है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 है 1, y1 है 3, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो 2 बड़ा 3 है, माइनस का है तो माइनस 2 का स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, स्क्वायर करने पर आंसर माइनस लिख देते हैं, ये गलती मत करना। 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, क्योंकि 2 2 जा 4 और जो माइनस होता है वो तो स्क्वायर करने में प्लस बन जाता है। तो 4 + 4 √8। √8 को रूट से बाहर निकालना आसान है। 2 से किया 4 टाइम, 2 से किया 2 टाइम, 2 से किया 1 टाइम, 2 2 2। एक रूट से बाहर आ जाता है, जिसका ग्रुप बना वो रूट से बाहर, तो एक 2 बाहर आ गया और एक अंदर ही रह गया, तो 2√2 इसका फाइनल आंसर होगा बच्चों। क्लियर है? इस तरीके से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। देख लीजिए बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन 5, ठीक है। 2√2 डिस्टेंस आई है और ये था आपका क्वेश्चन 5। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। क्लियर है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना आपने सीख लिया। अब क्या देखेंगे हम लोग, a, b और -a, b के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बच्चों इंग्लिश में सिर्फ इसको ना डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा और कुछ भी नहीं लिखे है ना, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपका क्वेश्चन कैसा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a, b और -a, b। एक्सरसाइज जो 7.1 उसका शायद पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है, पहले का तीसरा। बहुत आसान है, x1 y1 x2 y2 है। चलो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है हमको। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, x1 y1 x2 y2, x1 a y1 b, x2 माइनस a y2 माइनस b। फॉर्मूला लगाना है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 है माइनस का है, माइनस x1 की जगह भी माइनस से, मतलब माइनस तो फॉर्मूले का है, और x1 की जगह a इसका होल स्क्वायर। y2 है हमारा माइनस b, फॉर्मूले का माइनस, y1 की जगह पर भी है b इसका स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, a और a 2a, तो -2a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 4a²। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 2 का स्क्वायर 4b²। दोनों में 4 है, मैंने कॉमन लिया बच्चों। चलिए पेज टर्न करके दिखाएं तो
अंडर रूट 4a² में से 4 कॉमन ले, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन लिया तो 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर a² प्लस b²। बच्चों ये 4 है, 4 को आप पता ही है रूट से बाहर निकालोगे तो 2 बन जाएगा, तो ये 4 तो रूट से बाहर चला जाएगा, लेकिन ये अंडर रूट के अंदर a² प्लस b² बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, ये चीज़ आप जानते हैं, क्योंकि स्क्वायर इन पर अलग अलग है। होल स्क्वायर होता तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये इंडिविजुअल स्क्वायर है तो बाहर नहीं आ सकता। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपको। क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 1 -1 -4 6 -3, -5। तो यहां पर दे ही रखा है आपको ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, 3 4, ये 4 क्वेश्चन बच्चों एक जैसे हैं। 8 9 10 11 जो भी एक आप चाहे मैं कर सकता हूँ, है ना। सारे क्वेश्चन सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी हम कर लें। हम क्वेश्चन 8 को कर लेते हैं, है ना। सेम ही क्वेश्चन है, सब में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, सब में तीनों पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, चलिए तो वैल्यूज तो लिखे। क्वेश्चन 8 में 1, -1 को ए नाम दे दो, बी नेम दे दो -4, 6 को, एंड -3, -5। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर क्लास। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। ये फॉर्मूला आपको लगाना है और कुछ नहीं है। तो 1/2 बाहर, x1 कितना दिया है 1, y2 -y3, y2 दिया है 6, -y3 की जगह माइनस का 5। तो यहाँ पर क्या करो, करली ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दिया, करली ब्रैकेट लगा लो। ये करली ब्रैकेट अंदर छोटा ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि y2 दिया है 6, -y3 खुद माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आ रहा है इसलिए माइनस का 5, ये ब्रैकेट बंद, प्लस x2 कितना दिया है माइनस का 4, यहाँ भी ब्रैकेट लगेगा -4 करली ब्रैकेट, y3 -y1 यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट लगाकर -1 प्लस x3 कितना दिया है माइनस का 3, नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर ब्रैकेट लगा के y1 -y2 y1 -y2 मल्टीप्लाई कर लो 1/2। देखो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हटा रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 5 11 प्लस -4 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस होगा, तो अगली स्टेप में माइनस माइनस प्लस 1 -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का 7 1/2 माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 गया तो -4 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा बच्चों।
देखिए 5 में से 1 गया तो 4, बड़ा 5 है, माइनस का है तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 4 आएगा, और -4 का मल्टीप्लाई -4 से होगा तो 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस। 1/2 इंटू इन सबको प्लस करो, 48, ठीक है। 2 से कट किया तो 24 बार, तो यहीं पर आंसर लिख सकते हैं आप चाहें तो आंसर करके ऐसे शॉर्ट में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आएगा 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यह सेंटीमीटर मीटर तो पता नहीं रहता बच्चों, हमको सिर्फ स्क्वायर यूनिट मानते हैं हम लोग। चलिए, तो ऐसे 11 क्वेश्चन तक आप लोग करोगे। 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, बिंदु ये और ये संरेखियों। बच्चों सेम फॉर्मूला लगेगा जो अपने एरिया वाला लगाया, तीनों पॉइंट है। अगर संरेखी का मतलब होता है बच्चों, संरेखी का मतलब होता है कोलिनियर, मतलब वो एक ही लाइन में हो। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। कैसे हो, कोलिनियर हो। तो कोलिनियर वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है कि एरिया को 0 रख दो। क्या करो, इनके एरिया को 0 रख दो। तो फॉर्मूला एरिया का लगाएंगे, बस सामने एरिया के फॉर्मूले की जगह 0 रख देंगे, ठीक है। तो वैल्यूज लिख लेते हैं। हाँ बच्चों, 2 3 4 के 6 -3 दिया है। हमको बताना है कि ये संरेखीय मतलब कोलिनियर है। पॉइंट कोलिनियर तब होते हैं बच्चों जब, अगर मान लो मैं ये मानूं कि ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर क्या होता है बच्चों, देखिए कोलिनियर का मतलब होता है कि ये सब पॉइंट जो है एक ही लाइन में हो। 1 2 3 ये तीनों एक लाइन में रहे ऐसे। अगर ये तीनों एक लाइन में होंगे तो क्या इनसे कोई ट्रायंगल बनेगा? अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि एरिया को 0 रख देते हैं। इससे क्या पता चल जाता है, के की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम फिर से वही वैल्यू लिखेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। ये सारी वैल्यूज रख लिया आपने। फॉर्मूला लगा दो आप अपना ट्रायंगल के एरिया का, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस, तो जिसमें एक ऑर्डर चलता है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऑर्डर चलता है। तो याद रखिएगा, बहुत आसान फॉर्मूला है। यहाँ रख दो 0, 2 अपॉन में है, मल्टीप्लाई होने जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो इसको हटाई दो बाहर से। x1 2 y2 k - y3 माइनस का 3 प्लस x2 4 y3 माइनस y1 प्लस x3 6 y1 माइनस y2, ये 0 माइनस माइनस प्लस k प्लस 3 प्लस 4 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 और 3 6। बच्चों यहाँ तो सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 3 जा 18, 6 इंटू के 6 के
2 इंटू के 2k प्लस 2 इंटू 3 6 4 6 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस प्लस 18 माइनस 6k। वैल्यू देखो 2k और 6k प्लस माइनस माइनस 6k में से 2k गया तो बचा 4k, बड़ा 6k है, माइनस क्या तो माइनस लगा दिया। 18 और 3 21, दोनों प्लस के हैं ये। 24 कैसे माइनस का, 24 में से 21 जाएगा तो बचेगा 3, बड़ा ये है, माइनस का है तो माइनस, माइनस का 4k इधर आएगा तो माइनस से बनेगा प्लस 4k बराबर -3। तो k की वैल्यू हो जाएगी -3/4, ये k की वैल्यू हो गई। क्लियर है? एक बार चेक कर लें। बच्चों छोटी सी मिस्टेक अपने से हो गई कि 2 3 या 6 होता, मैंने यहाँ गलती से 3 लिख दिया, तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। ये इतना पार्ट हम लोग फिर से कर लेते हैं, कभी कभी हो जाती है ऐसी मिस्टेक, इसलिए कहते हैं हमेशा अपने क्वेश्चन को चेक करना चाहिए। 2 इंटू के 2k 2 3 या 6। अब यहाँ पर देखो 18 और 6 24, ये पहले प्लस प्लस वाले प्लस करेंगे, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस का 24 माइनस का, तो ये तीनों चीज़ें आपस में कैंसिल। तो क्या बचा ये बचा 0 बराबर -4k, ये तो सब 0 हो ही गए। अब k 0 आ जाएगा क्योंकि माइनस का 4 डिवाइड में ले जाऊंगा तो 0/-4 भी 0 ही होता है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k विल बी 0, k हमारा हो गया 0। क्लियर क्लास? चलिए इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से, है ना। 14 तक के क्वेश्चन आपको ही करना है, दोनों सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 15th क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, x और y में एक रिलेशन या संबंध बताना है अपने को, ताकि बिंदु x, y इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो, समदूरस्थ हो। सो क्वेश्चन 15 है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x एंड y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7,1 एंड 3,5। डायग्राम देखो बच्चों, कुछ ऐसा डायग्राम है कि x, y पॉइंट यहाँ पर है, उसकी डिस्टेंस 7,1 से और उसकी डिस्टेंस 3,5 से बराबर हो। मतलब इसको अगर मैं P मान लूँ, इन दोनों को A और B मान लूँ, तो PA बराबर PB हो जाएगा। PA बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत ईजी है, वही जो इनमें लिखा है हमने मान लिया कि वो जो पॉइंट है, लेट P को हमने मान लिया x, y। A पॉइंट हो गया हमारा 7,1 और B को अपन ने मान लिया 3,5। क्लियर क्लास? B हमारा हो गया 3,5। उसने बोल रखा है साफ साफ कि PA बराबर PB, मतलब इसकी इससे डिस्टेंस निकालो, ये इसकी इससे डिस्टेंस निकालो, दोनों डिस्टेंस कैसी होंगी, इक्वल या एकदम समान होंगी। यही हमारा क्वेश्चन है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम इन दोनों में लगाएंगे, क्या होता है, √, अब इसको PA बोला है तो ये x2 x1, तो x2 7 माइनस x1 x, तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर PB। P और B के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो x1 y1 x2 y2, तो √3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। सो देखो दोनों साइड रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर लगा दें और इस तरफ भी स्क्वायर लगा दें, क्या होने वाला बच्चों, अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पर इनमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इधर भी a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये स्क्वायर से रूट कट जाते हैं बच्चों, बाहर वाले रूट कट गए। 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स का स्क्वायर, 7 2 ज़ा 14x प्लस 1 का स्क्वायर 1, वाई का स्क्वायर 2 इंटू वाई 2y। इस तरफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x प्लस 5 का स्क्वायर 25, वाई का स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10y। नंबर्स को छोड़कर बाकी सब चीज़ें इधर ले आइए। तो हम यहाँ के नंबर भी उधर सेंड करेंगे। तो 49 और 150 दोनों प्लस हो जाएंगे और उधर शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए इन दोनों को नहीं लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये यही रहेगा। ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 6x इधर आएगा तो प्लस का 6x, माइनस का वाई स्क्वायर इधर आएगा तो सॉरी प्लस का वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का 10y इधर आएगा तो प्लस का 10y। बीच में इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 9 और 25 मिलके हो जाएंगे 34। 49 में एक जोड़ा तो 50, 50 प्लस से इधर गया तो बन गया माइनस 50। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 14x प्लस 6x तो माइनस का 8x, माइनस 2y प्लस 10y तो प्लस का 8y बराबर माइनस 16। इन दोनों में से माइनस 8 कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि माइनस चला गया 8 चला गया तो x बचेगा। यहाँ से 8 गया लेकिन माइनस गया, जब माइनस कॉमन जाता है ना बच्चों तो साइन चेंज होता है, ये माइनस से प्लस ये प्लस से माइनस बराबर माइनस का 16। चाहो तो यहीं से काट दो, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 1 जा 8 2 जा, क्यों? क्योंकि वो 8 अपॉन में जाके भी कटेगा। तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। ये आपका एक रिलेशन मिल गया। क्लियर है क्लास? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सेम है 16, ओके? तो आप लोग ट्राई करेंगे इसको। तो 15 16 क्वेश्चन सेम है। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। क्या है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। मतलब हमको m1 m2 दे रखा है, x1 y1 x2 y2 दे रखे हैं। हमको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। इन दोनों को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इजी क्वेश्चन है बच्चों, करते हैं हम लोग। इंग्लिश वालों को क्वेश्चन पढ़वा देते हैं। Find the coordinate of the point which divide the line joining point this and this into 3:1। तो बच्चों डायग्राम ऐसा बनेगा कि A और B है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई पॉइंट है 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या मानेंगे? x, y। सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट इज x, y। ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ से लिख लेना, हिंदी वालों के लिए मैं लिखवा देता हूँ। तो आप हिंदी वाले लिखेंगे, माना वह बिंदु P x, y है, उसको हमने x, y मान लिया। A पॉइंट 4, -3, B पॉइंट 8, 5, m1 रेशियो m2, m1 m2 का रेशियो दे रखा है 3:1। सॉल्व करें। x निकालने का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में
m1 प्लस m2। उसी टाइप से y निकालने का फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 है 3, x2 है 8, m2 है 1 और x1 है 4 अपॉन में m1 प्लस m2। थ्री इंटू y2 कितना है बच्चों 5 प्लस m2 1 इंटू y1 है माइनस का 3 अपॉन में 3 प्लस 1। वैल्यूज रखिए बच्चों x1 y1 x2 y2। m1 x2 तो m1 है 3, x2 है 8, m2 x1 m2 है 1, x2 है 4 अपॉन में m1 प्लस m2 3 प्लस 1। एज इट इज़ y का कर लिया, x की वैल्यूज आ जाएगी 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 अपॉन में 4, y 3 5 ज़ा 15 प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 4, 28 दोनों को प्लस करोगे 28 अपॉन 4, यहाँ पर 15 प्लस 3 गए तो 12 अपॉन में 4, 4 7 जा 4 3 सा x आ गया 7, y आ गया 3, तो p के जो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना थे वो आ गए 7,3 और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। हमको क्वेश्चन ये बोला था कि कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए किस पॉइंट के जो इनको डिवाइड कर रहा था 7,3 इनको डिवाइड कर रहा था। चलिए 17 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है 18। बिंदु ये इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। पिछली बार जो अनुपात दिया था इस बार वो निकालने को बोल दिया, और पिछली बार जो हमने निकाला था बिंदु जो उनको विभाजित कर रहा था वो बिंदु हमको दे रखा है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़वा देता हूं बच्चों। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, मतलब ये जो दो पॉइंट है -6,10 और 3,7 इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट -4,6। तो -4,6 जो पॉइंट है वो इन दोनों से मिलने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ए और बी को हमने ज्वाइन करा और पी उसके बीच में आएगा बच्चों। पी कहाँ आएगा, पी पॉइंट हमारा सेंटर में आएगा, ध्यान रखिएगा। ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को पी किस रेशियो में डिवाइड करता है ये निकालना है। तो बच्चों बहुत इजी है, हमको क्या करना है थोड़ा तो मानना पड़ेगा। ए को मान लो -6,10, बी को मान लो 3,-8, जो उनको डिवाइड कर रहा है उसको पी नाम दे दो, जो है -4,6। हिंदी में माना है लिख लेना बस, और कुछ भी नहीं। ये ए है और उसके बाद एक ब्रैकेट है। फिर हम लिखेंगे लेट पी डिवाइड्स ए बी इन के रेशियो 1, लैम्डा रेशियो 1, एम रेशियो 1, जो आपको अच्छा लगे। हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि माना कि बिंदु पी ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। क्लियर है बच्चों, फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस बार दोनों एक साथ मत निकालना। ऐसे कंडीशन में आपको किसी एक से ही काम हो जाएगा, आपको ये दोनों एक्स वाई निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक निकालो, कोई भी एक्स निकाल लो। एक्स का फॉर्मूला लगा दो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2।
x कितना दिया है बच्चों, ध्यान से समझना है। x क्या होता है, ये होता है डिवाइड करने वाला पॉइंट। डिवाइड कौन कर रहा है, p, तो p का जो ये x कोऑर्डिनेट होता है ये x की जगह आएगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा -4, क्या आएगा, -4 इज इक्वल्स टू m1 क्या है k, x2 क्या है 3, x1 y1 x2 y2, m2 क्या है 1, x1 क्या है -6 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अपॉन की वैल्यू का मल्टीप्लाई यहां पर होगा, ठीक है। थ्री इंटू के 3k, 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 इंटू के 4k माइनस प्लस माइनस 4 बन जा 4, 3k -6, ये दोनों वैल्यू इधर आएंगी तो -4k, ये माइनस का 3k इधर आएगा, सॉरी प्लस का 3k इधर आएगा, माइनस का 3k, यहाँ पर ये माइनस का 6, माइनस का 4 इधर आएगा तो बनेगा प्लस का 4। माइनस माइनस प्लस 3k और 4k मिलके बन जाएंगे -7k, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया तो 2, बड़ा है 6, माइनस का है तो माइनस का 2, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट, k बराबर आ जाएगा 2/7। और यही वो रेशियो है जो अपने को फाइंड करना था, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:7 में वो डिवाइड कर रहा है। क्लियर है क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 और 20 दोनों क्वेश्चन करेंगे बच्चों। 19 क्वेश्चन बच्चों, पॉइंट्स 5, -6, -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, x अक्ष या y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से यही आना चाहिए एग्जाम में, बहुत अच्छा है। क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 5, -6 एंड -1, 4। चलिए हम पहले तो थोड़ा सा इसको बनाए बच्चों, जब तक क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे नहीं मजा नहीं आएगा। एग्जैक्टली नहीं बनाऊंगा, आपको आइडिया दूंगा बस। देखो बच्चों, एक नंबर है 5, -6, x प्लस का y माइनस का इधर कहीं होगा, मान लो यहाँ कहीं होगा। एक पॉइंट है हमारा, दोनों माइनस है, एक पॉइंट क्या है बच्चों माइनस माइनस दोनों, और एक में x प्लस वाई माइनस, तो ये दोनों माइनस वाले इधर कहीं आते हैं। अगर हम इनको ऐसे मिलाते हैं तो y एक्सिस को कहीं ना कहीं तो टच करता है, y एक्सिस को जहाँ टच करेगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो देखा जाए तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट किस पर आ रहा है, y के एक्सिस पर, तो हम इसको क्या नाम देंगे 0, देंगे नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे 0, y, क्योंकि y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जो होता है वो 0, y होगा। तो आप क्या लिखोगे कि माना कि प्रतिच्छेदन बिंदु टी नाम दे दो और उसके कोऑर्डिनेट है 0, y, मतलब इस पॉइंट को नाम दे दो टी। बनाना बस मैं समझाने के लिए बनाया था। समझ में आ गया आपको कि y एक्सिस कैसे कट कर रहा है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो गया 0, y हो गया, है ना। और यह k/1 में, किसमें k/1 में दिए गए रेखाखंड को विभाजित करता है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। सेम चीज को इंग्लिश में लिख देते हैं, लेट द intersecting
पॉइंट बी, नाम दिया उसको टी, 0, y होगा एंड इट डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट इन के रेशियो 1। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? के रेशियो 1 में। बच्चों पॉइंट क्या क्या है? पॉइंट है ये और ये, इन दोनों को आप क्या मान लोगे? ए और बी। तो ए 5, -6, बी -1, -4, और अपना जो पॉइंट टी माना है मैंने, जो उनको डिवाइड कर रहा है वो है 0, y। जब भी बच्चों इस पे दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक बनेगा कि उसको y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दूसरा बनेगा x एक्सिस किस रेशियो में कर रहा है। तो दोनों ही केस में एक बार जहां 0, y आया, अगर यहाँ x एक्सिस होता तो x, 0 आता। तो हमको ये देखना है कि कौन सी चीज 0 है। यहाँ पर x 0 है ना, तो मैं x के साथ क्वेश्चन करूंगा। किसके साथ करूंगा? x के साथ। मैं x कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ध्यान रखना, जो 0 है उसके साथ करना है। x को 0 रख लो, क्योंकि ये कौन सा पॉइंट होता है जो कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कौन कर रहा है? t कर रहा है, जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहां पर क्या आएगा? 0। m1 रेशियो क्या है? k रेशियो 1, तो m1 की जगह k, x2 की जगह -1, तो इनटू में माइनस का 1, प्लस m2 की जगह 1, x1 की जगह 5, अपॉन में k प्लस 1। बच्चों ये है k प्लस 1, ये पूरी वैल्यू जब अपॉन से 0 के साथ जाएगी तो 0 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 0, इसको अपॉन से हटा देना, इज इक्वल टू k इंटू 1 माइनस के 5 1 जा 5, माइनस के k उधर लेके आऊँगा तो क्या होगा? k बराबर 5 मतलब 5/1। तो हमारा रेशियो क्या निकल गया? 5:1 निकल गया बच्चों। क्या निकल गया? 5:1 निकल गया, 5/1। इसी का यूज करके हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे दो चीज पूछी है। एक तो रेशियो बताओ, तो रेशियो तो हमने बता दिया, और दूसरा उन्होंने पूछा है कि ये जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है ये कोऑर्डिनेट बताओ। तो ये जो डिवाइड कर रहा है इसमें x तो 0 ही है, y निकालना है। तो y को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए था? रेशियो। रेशियो निकल गया, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। y का फॉर्मूला क्या है? सेम फॉर्मूला y का होता है, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 5, y2 -4, m2 1, y1 -6, अपॉन में 5 प्लस 1, 5 4 जा 20, 6 1 जा 6, अपॉन में 6। दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 20 और 6 26, अपॉन में 6 2 से काटो तो y की वैल्यू आ गई -13/2। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? t के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -13/2। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, यदि पॉइंट्स a b c d 6 1 8 2 9 4 P C एक समांतर चतुर्भुज के इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। एक ऑर्डर में हो। इंग्लिश वालों क्वेश्चन दिखाए। If the points A, B, C, D are the vertices of parallelogram taken in order, find the value of P। मतलब बोला यह गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज। बना लेते हैं बच्चों पहले। बच्चों डायग्राम मैंने बनाया है,
ABCD किसी पैरेललोग्राम की वर्टाइसेस होती है। एक बहुत अच्छा रूल होता है बच्चों, उसको कहते हैं कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पर। यहाँ पर सपोज ये पता नहीं क्या है, हमने इसको x, y मान लिया, तो x, y है, मतलब ये जो x, y है ये AC का मिड पॉइंट है और इन दोनों का मिड पॉइंट है ना। अब इसी तरीके से काम करेंगे, इन दोनों से पहले क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे x, और x की हेल्प से ये P निकल जाएगा बहुत आराम से बच्चों, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other at bisect each other, ठीक है। मतलब वही जो मैंने बोला आपको कि ये यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं। हिंदी में क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लेट O x, y बी द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इतना लिख दो बस आप तो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ओ जो है x, y वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डायगोनल का, डायगोनल्स AC एंड BD का। माना O x, y AC तथा BD का प्रतिच्छेदी बिंदु है। प्रतिच्छेदी बिंदु है बच्चों, राइटिंग थोड़ी मैनेज कर लेना बस, ठीक है। अगर ये इसका मिड पॉइंट है बच्चों, ध्यान से देखो, अगर ये मिड पॉइंट है तो x बराबर क्या होगा, x1 + x2 अपॉन 2। तो मैं लिख सकता हूँ x बराबर x1 + x2 अपॉन 2 होता है। मैंने x की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि p की मुझे वैल्यू निकालना है। p x की जगह लिखा है तो y का तो काम ही नहीं है इसमें। तो x1 + x2 6 + 9 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 + 9 अपॉन 2, इसका मतलब 15 अपॉन 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 अपॉन 2। लेकिन ध्यान से देखो, ये मिड पॉइंट तो इसका भी है, इसका मतलब हम x को ये भी तो लिख सकते हैं x1 + x2 अपॉन 2, तो p + 8 अपॉन 2 लिख सकते हैं ना, p + 8 अपॉन 2 लिख सकते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 15/2। 2 से 2 कट करो, प्लस का 8 इधर आएगा तो बनेगा -8, तो 10 - 8 बराबर p। तो p का आंसर आ गया बच्चों 7। क्लियर हुआ आपको? हाँ, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सारे लेसन को कवर कर लिया, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे।